Hello everyone, this is episode 8 of Plant Pathshala and in this we will be studying Apamark. So let's start our video. हम कर रहे थे अपनी सीरीज दैट इज़ प्लांट पाठशाला एंड इसमें वी वर डूइंग प्लांट स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ए. सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था अतिवेशा एंड इन दिस वी आर हेयर विद अपामार्क. सो आज हम करेंगे अपामार्क. अपामार्क के बारे में जानेंगे कि उसका बोटानिकल नेम, फैमिली, मॉर्फोलॉजी, थेरेपेटिक यूजेस, रसपंचक क्या क्या है. सो स्टार्टिंग विद द बोटानिकल नेम ऑफ अपामार्क दैट इज़ अकीरांथस एस्पेरा. इसकी फैमिली है एमेरैंथेसी. इसका हिंदी नेम चिरचिटा लटजीरा एंड इंग्लिश नेम इसका प्रिकली चार फ्लावर. ये सब कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो दैट इज़ बोटानिकल नेम एंड फैमिली. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न होनी ही चाहिए. मतलब आपने देखा है ना कि आपको जो भी प्लांट है, कोई भी प्लांट आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो यू मस्ट नो द बोटानिकल नेम एंड फैमिली. रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी आपको लर्न करनी है, बट अगर आपको उसका बोटानिकल नेम फैमिली नहीं पता, यू कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई द प्लांट, देन कोई मतलब ही नहीं है कि आप कुछ भी उसमें स्कोर कर पाओगे. ठीक है. इसकी इमेज भी मैंने लगाई है कि देखो इसका इतना ब्यूटीफुल इन्फ्लोरेसेंस होती है एंड इसकी लीव्स के फीचर भी हम पढ़ेंगे एंड इसकी इन्फ्लोरेसेंस भी हम अच्छे से देखेंगे. इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है. वेल नोन मेडिसिनल प्लांट है ये एंड इसका अपामार्क का जो बीज है इट इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर शिरोविरेचन कर्म. आपने चरक संहिता चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि शिरोविरेचन के द्रव्य दैट इज़ जो हमारा चैप्टर 2 है दैट इज़ अपामार्क तंडुलीय अध्याय, उसमें शिरोविरेचन के द्रव्य बताए गए हैं. उसमें सबसे पहला द्रव्य ही बताया गया है कि वो अपामार्क है. अपामार्क तंडुल मतलब अपामार्क का बीज शिरोविरेचन का बेस्ट ड्रग कहा जाता है. ठीक है. सो दिस रेफरेंस में इट इज़ फ्रॉम चरक संहिता, आपने ये पढ़ा होगा. इट इज़ यूज्ड फॉर पुंसवन संस्कार के लिए ये यूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ सिनोनिम्स, जो कि इसका एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ खर मंजरी बिकॉज इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज़ रफ इन टच. आपने देखा ना, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो है दैट विल बी रफ इन टच. यू विल टच इट दैन उसका लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा रफ है. ठीक है. मार्ग क्लेंजेस द चैनल्स ऑफ द बॉडी. प्रत्यक पुष्प इसको कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ डिफ्लेक्स्ड फ्लावर्स. इसको शिखरी कहा जाता है क्योंकि जो फ्लावर्स हैं दे आर बोर्न ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांचेस. टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस होती है. मरकटी कहा जाता है बिकॉज लीव्स हैव क्लोज अपराइज्ड हेयर्स बीनीथ. लीव्स के नीचे बहुत छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. मयूरक कहा जाता है. प्लांट हैज़ एंटीटॉक्सिन प्रॉपर्टीज़. इसमें एंटीटॉक्सिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देयरफॉर इसको मयूरक कहा जाता है. क्षार मध्य मतलब जो उसका प्लांट है ना इट इज़ वेरी अल्कलाइन इन नेचर, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एल्कली. एल्कली का ये बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज क्षार मध्य. मतलब आपने ना अगर अभी आप पढ़ोगे और मे बी आप पढ़ चुके हो कि आप देखोगे अपामार्क क्षार बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है. ठीक है. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इसका ये सिनोनिम आपको इजीली लर्न हो सकता है दैट इज़ क्षार मध्य. दुग्रह मतलब इसकी स्पाइनस ब्रैक्टियोल्स होते हैं. पॉइंटेड पेरियांथ मेक्स इट डिफिकल्ट टू टच. दुग्रह मतलब कि वो टच करने में डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी. इसकी क्लासिकल कैटेगराइजेशन इफ वी सी देन चरक संहिता में इसे कृमिघ्न, वमनोपग और शिरोविरेचनोपग महाकषाय में रखा गया है. मतलब आप देखो शिरोविरेचनोपग तो आपको लर्न होगा ही ना बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ड्रग दैट इज़ यूज फॉर शिरोविरेचन. सुश्रुत संहिता में इसे अर्कादि में रखा गया है एंड भाव प्रकाश निघंटु में इसको गुरुच्यादि वर्ग में रखा गया है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन इफ वी सी इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, श्रीलंका, एशिया एंड अफ्रीका. मॉर्फोलॉजी इट इज़ एनुअल और पेरिनियल इरेक्ट हर्ब. अपामार्क का हमेशा जब भी हम सुनते हैं ना अपामार्क आरगवद, हम ना इनको कंफ्यूज करते हैं कि अपामार्क आरगवद में भी सेम है या फिर ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरों के. नहीं, अपामार्क जो है उसको सुन के लगता है कि मे बी इट इज़ अ ट्री बट इट्स नॉट. इट इज़ अ एनुअल और पेरिनियल इरेक्ट हर्ब. ये एक हर्ब है. ठीक है ना. आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट कि ये एक हर्ब है. ओके. इसकी हाइट कितनी है 1 to 3 फीट टॉल है ये एंड इसकी ब्रांचेस जो है वो इरेक्ट होती हैं. कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स. लीव्स कैसी होती है? सिंपल होती हैं, ऑपोजिट, वेरिएबल शेप एंड साइज की इसकी लीव्स होती है. इनकी शेप क्या होती है? ओवेट टू एलिप्टिक एंड ओबोवेट से राउंडेड इसकी लीव्स हो सकती हैं.
फ्लावर्स पे आते हैं ग्रीनिश पर्पल कलर का, तब प्यारा सा फ्लावर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बट येस, इसका बहुत ज़्यादा आप देखो ना, अगर इसे टच करोगे तो इट इज़ डेफिनेटली रफ इन टच, ठीक है, विद डीफ्लेक्स अरेंजमेंट एंड इसकी परसिस्टेंट इसमें ब्रैक्ट्स होते हैं। रूट्स देखो ओब्लॉन्ग एट्रिकल इनक्लोज्ड इन हार्ड पेरियांथ, मतलब जो हार्ड पेरियांथ है उसके अंदर इसके फ्रूट्स इनक्लोज होते हैं। सीड्स देखोगे आप हमारे के दैट आर न्यूमरस, सब सिलेंड्रिकल, राउंडेड एट बेस एंड दे आर रेडिश ब्राउन, एंड देखो ना वो जीरे की तरह लगते हैं, ठीक है। सो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा कि जो इसके सीड्स हैं दैट आर लाइक जीरा, ओके, एंड ये राउंडेड एट बेस हैं, आप देखो दे आर राउंडेड एट बेस, ठीक है, एंड दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है ना। फिनोलॉजी कि इसका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टाइम कब होता है, फ्लावरिंग टाइम इसका थ्रू आउट द ईयर है एंड फ्रूटिंग टाइम भी इसका थ्रू आउट द ईयर है। अपामार्क के टाइप्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू कयादेव निघंटू, कयादेव निघंटू के अकॉर्डिंग अपामार्क के 3 टाइप्स हैं, एंड व्हाट आर दे, अपामार्क, वशीर एंड रामत, इसको जल अपामार्क भी कहते हैं। एंड भाव प्रकाश निघंटू के अकॉर्डिंग अपामार्क और रक्त अपामार्क, इनके मैंने बोटानिकल नेम्स भी लिखे हैं, दैट इज़ अपामार्क हमारा अकिरांथस आस्पेरा जो कि हम पढ़ रहे हैं, एंड द सेकेंड टाइप क्या है, रक्त अपामार्क, दैट इज़ अकिरांथस बायडेंटेटा, ओके। सो आपको ये भाव प्रकाश द्वारा कितने टाइप्स बताए गए हैं एंड कयादेव द्वारा कितने टाइप्स बताए गए हैं ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, भाव प्रकाश वाले एटलीस्ट आपको इनके नेम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द रस पंचक कि अब हमारे का रस पंचक क्या है। गुण इसका लघु, तीक्ष्ण और सर इसका गुण है। रस इसका तिक्त और कटु, विपाक कटु है, एंड वीर्य इसका उष्ण वीर्य है। सो हमारी इसमें ट्रिक क्या बनेगी, आई होप अब तो आप लोगों को वो चीज़ समझ आ गई है बहुत अच्छे से। सो इसकी ट्रिक बनेगी, सबसे पहले हम लघु, तीक्ष्ण एंड सर हमारा रस है। वेट गाइज, सो इसका रस गुण क्या है, लघु एंड तीक्ष्ण। वी विल राइट लघु एंड तीक्ष्ण बिकॉज एस लिखेंगे तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो कि वो स्निग्ध है, बट नो, तो लघु एंड तीक्ष्ण इसका गुण है। एंड सरगुण आप ना ऐसे याद करो क्योंकि आपने एक सिनोनिम भी पढ़ा था ना, मार्ग, कि ये चैनल्स को अच्छे से खोलता है, तो आप उसको लर्न करो कि वो सर उसका गुण होता है, ओके। सो उसके बाद देखेंगे कि इसका रस क्या है। रस है इसका तिक्त और कटु। तिक्त और कटु का क्या नंबर है, दैट आर 4 and 5, ठीक है, LT 4 5। इसका वीर्य उष्ण है, उष्ण वीर्य, एंड इसका विपाक है कटु विपाक, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक फॉर अपामार्ग। LT 4 5 U 4 लघु, तीक्ष्ण एंड सर गुण है इसमें, कटु एंड तिक्त इसका रस है, एंड उष्ण वीर्य एंड कटु विपाक है, ठीक है। सो ये हो गया इसका रस पंचक। इसका कर्म हम देखेंगे अगर तो इसके दोष कर्म में आते हैं। दोष कर्म में इसका कफ वात हर, बिकॉज आप देखो ना उसका रस पंचक ही इस अकॉर्डिंग है कि वो कफ और वात का हरण करता है। धातु कर्म देखेंगे तो इसका रक्त और मेद पर एक्शन होता है, एंड मल कर्म देखेंगे तो ये विरेचन इसका एक्शन होता है, बिकॉज हमने ये भी देखा था कि ये शिरोविरेचन का भी बेस्ट ड्रग है, ठीक है ना। ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट येस आई एम मेकिंग यू रिमेंबर इट, मैं तुम्हें बार बार ये याद दिला रही हूँ। उसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, दैट एल्कलॉइड इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक्रांथिन, बीटेन एल्कलॉइड, एंड दे आर फाउंड इन द होल प्लांट। ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं रूट्स में, और डिफरेंट पार्ट्स में स्टेरॉल्स होते हैं, सैपोनिन्स होते हैं, एंड अदर थिंग्स। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वी विल सी कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या है। इसके रूट और लीव्स जो होते हैं ना, दे आर थर्मोजेनिक, स्पर्मिसाइडल, एंटी पैरासिटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो रूट्स एंड लीव्स, अपामार्क की रूट्स और लीव्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंड दे आर लाइक थर्मोजेनिक होता है, एंटी पैरासिटिक होता है, एंटी डिप्रेसेंट, डायूरेटिक, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। इंडिकेशन इसको किस किस में इंडिकेट कर सकते हैं, शिरा, शूल, अर्श, कृमि, दद्रु, कंडू, दरशूल, अपची, इन सब में इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। ऑल्सो रक्त अतिसार में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द थेरेपेटिक यूजेस कि अपामार्क के थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या है। अब पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल यूजेस कि एक्सटर्नली हाउ इट इज़ यूज्ड, कैसे यूज़ किया जाता है। सद्य व्रण में इसको यूज़ किया जाता है। लीव्स पेस्ट अप्लाइड लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग, इसके लीव्स का पेस्ट लगाया जाता है, मतलब जहाँ पे भी आपका व्रण हुआ है, जहाँ पे भी वूंड है, वहाँ पर इसके लीव्स का पेस्ट लगाया जाता है लोकली, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। व्रण में इसको यूज़ किया जाता है। पेस्ट प्रिपेयर्ड बाय अपामार्क, अश्वगंधा, तालपत्री, सुअरचल, ड्रग्स ऑफ कालके आदि गण, अप्लाइड फ्रॉम व्रण उत्सादन, ठीक है ना। तो इन सारे ड्रग्स का पेस्ट बना के व्रण उत्सादन के लिए वहाँ पर
अप्लाई किया जाता है व्रण में, ठीक है। योनिशूल में इसका पेस्ट ऑफ अपमार्ग एंड पुनर्नवा इनको यूज़ किया जाता है, दैट रिड्यूसेस वजाइनल पेन, ठीक है ना। एंड शिराशूल में मसाजिंग हेड विद अपमार्ग फल सिद्ध तेल, मतलब जो अपमार्ग फल सिद्ध तेल है उससे अगर हेड मसाज करते हैं हेडेक में तो उसमें रिलीफ मिलता है। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूजेस ऑफ अपमार्ग हैं। क्योंकि हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो ना, मोस्टली दे आर लाइक पेस्ट फॉर्म में उसको अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरनल यूजेस कि इंटरनल यूजेस क्या क्या है अपमार्ग का। बाधिर्य है, मतलब कि अपमार्ग क्षार तेल, अपमार्ग क्षार तेल उसको एज ईयर ड्रॉप्स डेली 2 टाइम्स डालना है। अपमार्ग क्षार का जो तेल है उसको एज ईयर ड्रॉप्स डालना है डेली ट्वाइस, मतलब सुबह शाम भी कह सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार डालना है, ठीक है। उससे बाधिर्य में रिलीफ मिलता है, ठीक है। डेफनेस, ओके। भस्मक रोग, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाना खाने के, मतलब भूख ज़्यादा लगती हो जिसको, ठीक है ना, तो मंड, मतलब मंड बनाना है अपमार्ग बीज, दुग्ध और गोदरस का, ठीक है। तो इसका मंड प्रिपेयर करके भस्मक रोग में हम इसको दे सकते हैं। अर्श में रूट पाउडर विद मधु प्लस तंडुलोदक, तो रूट पाउडर उसको मधु के साथ मिक्स करके तंडुलोदक के साथ उसका सेवन कराते हैं अर्श में, ठीक है। विसूचिका में रूट पाउडर प्लस वाटर, रूट पाउडर और वाटर को विसूचिका में दिया जाता है। अश्मरी में क्या देते हैं, क्षार मेड बाय तिल, अपमार्ग, कडाली, पलाश एंड यव, तो इन सब से क्षार बनाकर अविमूत्र के साथ सेवन कराया जाता है। किस में कराया जाता है, अश्मरी में कराया जाता है। नेत्र रोग में कैसे प्रयोग कराते हैं, नेत्र रोग में रूट रब्ड इन कॉपर वेसल विद रॉक सॉल्ट एंड कर्ड, मतलब कि जो उसकी रूट है ना उसको कॉपर, मतलब तांबे के वेसल में रॉक सॉल्ट से रब किया जाता है, और कर्ड अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन इन्फ्लेमेटरी आई डिजीज़, मतलब जो उसकी रूट है उसको रॉक सॉल्ट और कर्ड के साथ कॉपर वेसल पे रब किया जाता है, एंड दैट इज़ अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन इन्फ्लेमेटरी आई डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी आई डिजीज़ में ये यूज़ किया जाता है। कष्ट प्रसव में यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करते हैं, रूट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड केप्ट इन वजाइना फॉर ईजी इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब रूट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड केप्ट इन वजाइना, मतलब वजाइना में ही रख देते हैं फॉर ईजी इंडक्शन ऑफ लेबर। उदरशूल में भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके हमने देखी थी इंडिकेशन में भी ये बहुत सारा, जैसे अपची आदिमान में भी ये यूज़ किया जा सकता था, तो इसीलिए उदरशूल में इसको कैसे यूज़ करते हैं, घी कुक्ड विद अपमार्ग एंड पिपलीक्वाथ, मतलब जो अपमार्ग और पिपलीक्वाथ के साथ घी बनाया गया है उसको उदरशूल में सेवन कराया जाता है। तो ये सारे हमारे इंटरनल यूज़ ऑफ अपमार्ग हो गए। हमने क्या क्या देखे, बाधिर्य, भस्मक रोग, अर्श, विसूचिका, अश्मरी, नेत्र रोग, कष्ट प्रसव, उदरशूल, ये सारे हमने इंटरनल यूजेस देखे। आपको पता है थेरेपेटिक यूजेस में आपको 5 और 6 अपने अच्छे से लर्न करने हैं विद द अनुपान एंड एवरीथिंग, सो दैट आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाओ। इफ़ आपका 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव to write the therapeutic indication of that plant too. Okay, now हम देखते हैं प्लांट पार्ट यूज, इसका क्या पार्ट यूज़ किया जाता है। होल प्लांट, रूट, लीव्स, सीड्स, इसको पूरे प्लांट को भी यूज़ कर सकते हैं, रूट, लीव्स एंड सीड्स को भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी डोज क्या होती है, इसका जूस 10 to 12 ml, रूट पाउडर दैट विल बी 3 to 6 ग्राम यूज़ किया जाता है, सीड्स को 3 ग्राम, मतलब सीड्स को या फिर सीड पाउडर को, एंड क्षार को कितना यूज़ किया जाता है, 0.5 to 2 ग्राम, बिकॉज क्षार ना ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एल्कली है, ठीक है ना, बिकॉज क्षार का मतलब ही वही है, तो क्षार को कितना यूज़ करते हैं, 0.5 to 2 ग्राम्स, ठीक है। एंड फॉर्मुलेशंस आर अपमार्ग क्षार तेल, जो कि हम बाधिर्य में यूज़ कर रहे थे, महाशंख वटी, अगत्य हरित की में भी अपमार्ग डला है, अपमार्ग तेल, अग्निमुख रस, अपमार्ग आदि वटी, तो ये सारी इसकी फॉर्मुलेशंस है। सो इसके साथ हमने अपमार्ग फिनिश कर लिया है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो देन आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, एंड द लिंक टू दैट चैनल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड नोट्स डाउनलोड कर लेना। So we'll meet again in the next video with another plant, and soon we'll be finished the plant starting with letter A of our syllabus. Okay, so tab tak keep studying and keep learning. Bye bye guys.